हेलो नमस्कार, मैं गौरव आकेश। आज बेसिक मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के बेसिक मैथ में हम सीखेंगे एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, डिवीजन यानी कि भाग। इन सभी को बेसिक से सीखना प्रारंभ करते हैं। तो और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग पूरा मैथ का 40% यही है। इस चीज को बढ़िया से मजबूती से आप सीखें तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा। और हम क्लास 6 से ऊपर के स्टूडेंट को उद्देश्य से ये सब बेसिक मजबूत कर रहे हैं ताकि उससे आसानी से जो आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, उन सभी बहुत सारे चीज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सब बेसिक मजबूत कर रहे हैं। फिर हम 6 के बुक को सारे को कवर करेंगे। अगर जो इधर सीरियली ये सब क्लास करते हैं तो उससे बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैथ में अच्छा भी करेंगे और मैथ का मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए आगे हम सीखना प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो सबसे पहले आप एडिशन यानी कि जोड़ सीखते हैं, उसके बाद घटाव सीखते हैं। लेकिन पहले हम सबसे पहले एडिशन जोड़ सीखें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, क्योंकि जोड़ का शॉर्ट रूप ही गुना होता है। गुना कोई अलग अथी नहीं है, जोड़ का ही शॉर्ट रूप है। उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के साथ साथ हम डिवीजन सीखेंगे। सब्ट्रैक्स भागा भी अलग नहीं है, उसका ही शॉर्ट रूप होता है। उसी एक दूसरे से एक ही नियम है, एक ही तरीका है दोनों को। तो उस चीज को हम समझेंगे, जानेंगे। लेकिन यहाँ पर रुक कर हम एक चीज समझा देना चाहते हैं कि अंक से संख्या बना है। संख्या के समूह, बहुत सारे समूह होते हैं। इसमें से क्लास 1, 2, 3, 1 से लेकर 5 क्लास तक जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो सीखते हैं, सिर्फ हम प्राकृतिक संख्या के जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखते हैं। सिर्फ प्राकृतिक संख्या का जोड़, घटाव, भाग सीखते हैं। यहीं पर सीख लेने से ज्यादातर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है। सिर्फ आप प्राकृतिक संख्या समूह की संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखे हैं। क्योंकि 5 क्लास 6 क्लास तक इतना ही सिखाया जाता। क्योंकि आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, आप किसी भी क्लास में हो, अगर मैथ सीखना है तो आगे आगे तक भी आपको फिर जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही सीखना है। तो आप ये दिमाग में तोड़ दीजिए कि जब भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखना हो कौन सी संख्या, तो आप उसमें गलती कर पाइए। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे 7 + 5 ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो 7 + 5 12 हो जाता है। ये ठीक है, ये सीखना। उसी प्रकार अगर रूट वाला दे देते हैं तो समस्या आ जाता है। √5 + √3 + 3√5, ये भी एडिशन ही, जोड़ ही है। आप इसे अगर भर रहे हैं तो देखिए ये भी एक प्रकार के जोड़ ही। उसी प्रकार 2.333 प्लस 7.23, अगर इस प्रकार के जोड़ है तो ये भी एक प्रकार के जोड़ ही। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए कि आप अगर शुरुआती क्लास 1, 2, 3 के जोड़ सीखे हुए हैं तो कॉन्फिडेंस में रहे कि आप सिर्फ प्राकृतिक संख्या के समूह के जोड़, घटाव सीखे हैं। जब आपको पूर्णांक वाला जोड़, घटाव, गुणा, भाग आएगा तो वहां पे अगर सीखे हैं तो बढ़िया बना पाइएगा। हम एक एक करके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिखाएंगे। लेकिन बेसिक अभी है तो बेसिक से ही अभी बताना प्रारंभ कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में रहिएगा तो आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखना है। लेकिन इसका संख्या समूह के आधार पर सीखना है। तो यहाँ पर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि पहले प्राकृतिक संख्या समूह से ही शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगर आप ये जानते हैं, ये तो ठीक है, ये जानते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं और सीखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लिए हैं और उसमें कॉलम में उसका आंसर देना है। लेकिन आंसर आप किस प्रकार दे पाते हैं उस चीज को ध्यान में रखिएगा। आंसर हम किस प्रकार देते हैं। 5 + 3 ऐड करने से इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम है कि 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन इसी का डिफिनेशन, इसी का मीनिंग, इसी का पूरा विश्लेषण अगर पूछा जाए तो आपको समस्या आ सकता है। इसलिए हम यहाँ से बेसिक मजबूत होने
के बाद भी अगर समस्या आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत की बात है, तो हम थोड़ा सा इसे एकदम क्लास 6 को ध्यान में रखकर हम बेसिक और बढ़िया से सीखने के उद्देश्य से हम तो आपको जो आपको मैथ में ज़्यादा मजबूती देगा, इस पर्पज से हम पहले संख्या लाइन पर से आपको समझाना प्रारंभ करते हैं। संख्या लाइन अति करते हैं तो यहाँ से आप डिफिनेशन भी दे पाइएगा और सही से आप कंसेप्ट भी बना पाइएगा। +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। आप संख्या लाइन बनाना सीख जाइए कि संख्या लाइन किसी भी लाइन को खींचिए, जहाँ आप जहाँ पर अगर बीच हो या तो कहीं पर अगर आप जीरो देते हैं तो जीरो के जस्ट दाएं तरफ प्लस वाला संख्या होगा, बाएं तरफ माइनस वाला संख्या होगा, और जो बाएं वाला दाएं प्लस वाला संख्या को प्लस लगा के भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं भी रहेगा तो प्लस में ही माना जाए, लेकिन माइनस वाला में सभी को माइनस लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर जो जोड़ सीखा, जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इधर जितना भी है सब प्राकृतिक संख्या, तो इसी का जोड़ घटाव गुना भाग पहले सिखाया जाता है क्लास 1 से लेकर 3 तक ले, तो 4 5 में। उसके बाद जीरो को उसी में शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर माइनस वाला प्लस वाला दोनों को शामिल कर देंगे तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और प्रयास कीजिए कि क्लास 6 को बुक बनाने से पहले पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग बढ़िया से सीखे रहिए, ताकि आपको आगे समस्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सिखाना प्रारंभ किए हैं, तो उसको बेसिक में पहले इसी बताते हैं, फिर आगे अगला क्लास में सभी को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि बोला 5 + 3, तो यहाँ पर 5 है, इसके जस्ट आगे प्राकृतिक संख्या में 1 जुड़ जाता है, तो 5 में 1 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 जुटेगा 7 हो जाएगा, 7 में 1 जुटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर पूछा जाए 5 में से 3 जुटेगा तो 8 क्यों होता है, क्योंकि संख्या लाइन पर एक दो लगातार प्राकृतिक संख्या का अंतराल 1 होता है। तो उसी प्रकार 5 में से जितना संख्या जोड़ना उतना कदम आगे बढ़ना, तो 5 में से 1 जुटेगा तो 6, 6 में से 1 जुटेगा तो 7, 7 में 1 जुटेगा तो 8। इस प्रकार आप डेफिनेशन भी बढ़िया से बता पाइएगा कि संख्या लाइन पर। और क्लास 5 से नीचे वाला को समझाया नहीं जाता, लेकिन ऊपर वाला को समझ के अगर आगे बढ़ते तो मैक्सिमम इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस बात को बेहतरीन तरीका से समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप बढ़िया से डिफिनेशन भी दे सकते हैं कि समझ के आगे बढ़िएगा तो वहीं बेहतर और बढ़िया कर पाइएगा। तो आप आशा करता हूँ कि आप इसका डिफिनेशन के साथ आप इसका आंसर दे पाइएगा। तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 6 + 7, तो उसी प्रकार संख्या लाइन पर 6 है और 7 ऐड करा तो 7 कदम या तो 7 संख्या आगे बढ़ के देखिएगा। कोई भी संख्या नहीं है जो संख्या लाइन पर नहीं रहेगा, पूरा जितने भी प्रकार की संख्या तो संख्या लाइन पर रहेगा। हमें भी आशा है कि इस सभी लाइन को आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन यही सब समझ जाइएगा तब मैथ में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, लेकिन जितना समझ पाते हैं उतने ध्यान में रखिए, आगे सारी चीज समझ में आने लगेगा जब एक एक क्लास करके जब इस सब पर डिटेल अति करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए, तो सिंपल ऐड के लिए जाइए, ऐड तो 7 6 13 हो जाएगा और 9 + 8 तो हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस प्रकार ऐड कीजिए। चलिए, यहाँ पर आपको एक आंसर है, फिर अगर यहाँ पर 6 है और +3 तो 9 हो जाता है, लेकिन यहाँ -6 है और +3, तो इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए या तो कमेंट में लिखिए कि -6 + 3। जब भी संख्या लाइन पर कोई भी संख्या अगर प्लस उसमें करना है तो उतना कदम आगे बढ़ेगा। संख्या लाइन पर -6 को देखिए कहाँ पर है, उसमें +3 ऐड कीजिए। चलिए, वहाँ पर ये इसका राइट आंसर हम अंतिम में नहीं तो देंगे, आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 अंक का जोड़ है, 3 संख्या का जोड़ है, तो तीनों संख्या जोड़ के यहाँ पर सोचिए या तो फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। तो 6 + 7 तो 13 हो जाएगा, 13 + 8 13 + 5 तो 18 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप 5 5 तो 3 बार 5 लिखा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 3 जोड़ 3 जोड़ 3 तो 3 जोड़ 3 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या के जोड़ घटाव गुना भाग नहीं सिखा रहे हैं, एक
प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को सिखाना चाह रहे हैं कि जो जोड़ है उसी का शॉर्ट रूप गुना है, और जिस प्रकार घटाव है उसी का शॉर्ट रूप भाग है। तो इस चीज को इस वीडियो में उद्देश्य है कि इस चीज को आप पकड़ें और सीखें, क्योंकि देखिए अब 4 अब मेन आया है यहाँ पर, यहाँ तक जोड़ था, यहाँ पर से गुना का प्रैक्टिस करा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, गुना कोई अलग हिसाब नहीं है, ये जोड़ का ही शॉर्ट रूप है, जोड़ का ही शॉर्ट रूप है, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे 4 गुने 3, तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 गुने 3 12 होगा, और 4 को 3 बार जो ऐड भी कीजिएगा तो इसका आंसर 12 होगा। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। 4 गुने अगर 3 कीजिएगा तो इसका राइट आंसर, 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 भी कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 12 ही होगा। इस चीज को हम इस वीडियो में समझाना मुख्य उद्देश्य है। उसी प्रकार भागा और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे। यहाँ पर 4 इंटू 3 इजिकल टू 12 होगा। उसी प्रकार 7 गुने 4, 7 गुने 4 28 हो जाएगा। आप 7 को 4 बार ऐड भी कीजिएगा, क्योंकि 4 से गुना करें तो 7 को 4 बार ऐड भी कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस वीडियो में ये एक चीज सीख के जाइए कि जो जोड़ है, जोड़ का ही शॉर्ट रूप गुना है, इस चीज को सिखाना मुख्य उद्देश्य है। तो 12 3 36, अगर इसका राइट आंसर गुना करके 36 आ रहा है तो 12 को 3 बार ऐड भी कीजिएगा तो उसका राइट आंसर वही होगा। और 10 गुने 4 40 होगा, ऐड भी कीजिएगा तो उतना ही होगा। यहाँ पर 3 अंक की 3 संख्याओं का गुना दिया गया है, तो वो भी ध्यान में रखिए। 5 को 3 बार ऐड कीजिए या तो गुना कीजिए तो 15 ही आएगा, और गुने 2 दिया तो 15 को 2 बार गुना कीजिए या तो ऐड कीजिए तो उतना ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो 30 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में, 8 प्लस 4, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। आप पहले इसका सही उत्तर बता दीजिए कि 8 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, और उसके साथ साथ बताइए कि गुना करना आपको आसान है या तो जोड़ कर आंसर लाना आसान है। इन दोनों में भी आप तर्क कर लीजिए कि जोड़ करना आसान है तो गुना करना, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि जोड़ का ही शॉर्ट रूप गुना होता है। शॉर्ट मैंने संक्षिप्त में, मैंने जल्दी करने में आसानी होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच के प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर सीखें, ताकि आगे मैथ में आपको आसानी होगा कैलकुलेशन करने में, बेहतर तरीका से कर पाइएगा, बेहतर कंसेप्ट बना पाइएगा, बढ़िया से सीख पाइएगा। यही उद्देश्य है। तो आगे हम इन दोनों का रिलेशन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का रिलेशन बताएंगे इसका नेक्स्ट अगले में, और फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर संख्या समूह समझाएंगे, फिर उसके बाद बढ़िया करने का प्रयास रहेगा। तो अब बीच में अभी हम संख्या समूह समझाना प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो को इतने तक रखते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।